एमपी बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अर्थशास्त्र विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं अर्थशास्त्र का, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर आपको बताए थे वही पेपर आपकी परीक्षा में छपे थे। और अब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम जो पेपर आपको बता रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 100% ऐसे पेपर बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। पेन और कॉपी उठा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सभी छात्रों। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयाँ ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, और ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि 100% परीक्षा में आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है, और वो हो जाएगा वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य, यानी कि हमारा ये सभी सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। अगर वृद्धि हो जाएगी कॉफी में तो चाय ज़्यादा पीना पसंद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा तक हम आपका साथ देंगे और ऐसे प्रश्न बताते रहेंगे जो परीक्षा में आएंगे। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है किसी समय अवधि से और कीमत से, यानी कि दोनों से ही। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है एकाधिकार। तो यहाँ पर एकाधिकार करेक्ट करके आना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका साथ निश्चित देंगे। किसी प्रकार से डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है, तो कैसी वस्तुएं बेचेगा? वो समरूप वस्तुएं बेचेगा पूर्ण प्रतियोगिता में। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल खालिस्तान वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना है अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार किसने दिया था? तो प्रोफेसर किन्स ने दिया था। तो लिखना है प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर बताना है न्यून रोजगार। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो किसे समाप्त कर सकती है? मजदूरी को समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पर मजदूरी लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इन्हें याद करते चलना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये 100% मोस्ट प्रश्न हमने निकाले हैं आप सभी बच्चों के लिए जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक हमारा असत्य है, बाकी के सभी सत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं। भुगतान संतुलन में दृश्यमय अदृश्यमय और स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा ये किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सही होगा। प्रत्यक्ष कर में आपका आयकर होगा, अप्रत्यक्ष कर में विक्रय कर होगा। वित्तीय वर्ष में आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं, और ऐसे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्लास में भी लगाए होंगे, जो कि हम भी बता रहे हैं। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे राजस्व कर। राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट। घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो सूचकांक को। किसे कहते हैं? सूचकांक को। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र लिखना है आपको। तो वो क्या होता है? प्रमाप विचलन गुणांक बराबर होता है θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है।
ठीक है। तो ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, इनके आंसर सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।